आज हम मिल रहे हैं और विशारदा एक फ़िल्म है हमारी, जो विशारदा का टैग लाइन है इसका, विशारदा टाइटल है, इसका टैग लाइन है द जर्नी ऑफ अ चाइल्ड विथ ऑटिज़म। तो बेसिकली एक रियल ऑटिस्टिक बच्ची है जो इस चीज़ पे सफ़र कर रही है, और इनके पेरेंट्स हैं डॉक्टर पुनीत कालरा और डॉक्टर सुजाता कपूर। तो इनको हमने रियल पेरेंट्स को ही रखकर ये फिल्म प्लान की। बेसिकली मैं जो बिलोंग करता हूँ, मैंने काफ़ी साल तक थिएटर किया है, और थिएटर करते करते मेरी जर्नी जो रही है थिएटर करते करते एक जो थिएटर ग्रुप में, उसके बाद मैंने एडिट में आया, एडिट से फिल्म मेकिंग में आया, और मेरे पिताजी भी इस लाइन में थे, उनका नाम ऋतुराज है और वो म्यूज़िक कंपोज़र थे। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखते सीखते जर्नी मेरी चलती रही, और मैंने कुछ राइटिंग की है, स्टोरी लिखी, फिर उसमें मैं भी फ़िलहाल अनु कपूर जी के प्रोडक्शन में हूँ, और उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा। ऐसे करते करते जब मैं डॉक्टर सुजाता से मिला, एक मॉडल है ये, और मॉडलिंग करते करते जब इनसे मेरा कुछ इंट्रो हुआ और इनकी लाइफ के बारे में मैंने जाना कि इनकी एक बेटी है जो ऑटिस्टिक है, और जब मैंने पूरी जर्नी इनकी सुनी तो मेरे आंखों से आंसू आ गए लिटरली। और मुझे लगा कि ये मतलब ऑटिज़म ऐसी चीज़ है जो मुझे भी उस टाइम पे नहीं पता थी, और ऑटिज़म के बारे में मुझे लगा जब मुझे नहीं पता है तो ना जाने कितने लोगों को नहीं पता, और कितने लोग इस चीज़ को सफ़र करते होंगे और इतनी प्रॉब्लम को फेस करते होंगे, और उन बच्चों के साथ लोग अच्छा ट्रीट भी नहीं करते, कैसे उनके साथ बिहेवियर रखना है, कैसे उनको हैंडल करना है, किसी को नहीं पता। लोग उनको हाफ माइंड पागल कह के मतलब निगलेक्ट करते हैं। तो सोसाइटी को पता ही नहीं तो फिर वो क्या करेंगे। तो सोसाइटी को पता होना चाहिए, समाज को पता होना चाहिए कि इनके साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे उनको हैंडल करना चाहिए, कैसे उनको प्यार देना चाहिए, और इनके साथ जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो कितनी मतलब उनके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे उनको संभालते हैं, ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ़ है। क्योंकि एक हम नॉर्मल बच्चे से कितना इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो ऐसे बच्चे इनके साथ अपने माँ बाप इतना ज़्यादा अटैच होकर उनको देखभाल करते हैं, अपना जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं। तो मुझे लगा कि शायद ये चीज़ें समाज को बहुत ज़रूरी है बताना, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग 1 अप्रैल जानते हैं जो अप्रैल फूल है, लेकिन 2 अप्रैल सबसे ज़्यादा ख़ास है जो हमारे इंडिया में नहीं पता लोगों को। इसका 2 अप्रैल है वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे, जो हमें पता होना चाहिए। तो उसी मुद्दे को लेके हमने एक फ़िल्म सोची और इनकी पूरी जर्नी को उसको ध्यान में रख के इसको फिक्शन क्रिएट किया और थोड़ा सा अवेयरनेस पे ध्यान दिया, और पेरेंट्स की ज़िंदगी दिखाई कि कैसे अपने बच्चे के साथ उनकी परवरिश करते हैं, उनको कहाँ कहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं, बट कुछ टाइम मिसगाइड हो जाते हैं डॉक्टर सही से, कई जगह पे डॉक्टर उनको गलत ट्रीटमेंट करते हैं, गलत थेरेपीज़ देते हैं, है ना। तो वो चीज़ दिखाई कि सही टाइम पे सही डायग्नोस होने के बाद अगर आपको पता चल जाए कि बच्चा ऑटिस्टिक है और डायग्नोस प्रॉपर टाइम पे हो जाए और सही डॉक्टर मिल जाए, सही थेरेपिस्ट मिल जाए, तो वो ठीक किया जा सकता है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ पे लोगों को बताना चाहिए, ताकि वो बच्चे के जब हम 2 साल का बच्चा होता है तो बड़ा होते होते उसको हम लोग को पता नहीं चलता, कि हम लोग सोचते हैं वो अपनी दुनिया में ठीक है, छोटा बच्चा है, पता नहीं, लेकिन उसको ध्यान रखना पड़ता है। और हमें मोस्टली हमारा सबसे ज़्यादा मैं जो देखा है आज तक, बच्चे को सबसे पहले तो मोबाइल दिया जाता है, जो मुझे लगता है 2 साल से पहले तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इससे, लेकिन सबसे पहले मोबाइल दिया जाता है। बाकी चीज़ें तो बहुत सारी जर्नी जो रही है सुजाता जी की इस फिल्म से रिलेटेड, और बहुत ही हम लोग तो बहुत टाइम जब स्पेंड किया तो हमने एक दूसरे को रोए भी है, सही बोले थे। और सीन में जब हमारा शूट चल रहा था तो वो तो अपनी उनकी लाइफ में काफ़ी सारी घटनाएं घट चुकी हैं, तो ऑब्वियसली ये रियल में भी रोई है। तो बच्चे को लेकर थोड़े से बहुत सारी चीज़ें ये बताएंगे, क्योंकि इन्होंने तो इस ज़िंदगी को जिया है। तो मैं उनसे बोलूँगा कि कुछ मैं हूँ डॉक्टर सुजाता कपूर। मैं हूँ एक प्रोफेसर फाइनेंस की। आई एम वर्किंग विद यूनिवर्सिटी इन नोएडा, and I'm also an international model and I've won multiple beauty pageants. I'm also a New York Fashion Week Billboard model. तो मुझे मॉडलिंग डांसिंग में बहुत ही खास रुचि थी, पर वही बोलते हैं ना कि जब तक घर में प्रॉब्लम नहीं आती तब तक आप समझ नहीं पाते। तो वो एक्चुअली एक दिन मेरी डॉटर का डायग्नोसिस हुआ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर, तो मुझे भी कुछ ऑटिज्म के बारे में पता नहीं था, तो जैसे मेरी ज़िंदगी का पूरा मकसद ही बदल गया।
तो मैंने अपने तरीके से अपने लेवल पर, क्योंकि बहुत ही इसमें बहुत चैलेंजेस हैं पेरेंट्स को, एक तो डायग्नोसिस होना राइट एज पर, बच्चे को सही थेरेपीज़ मिलना, और ये थेरेपीज़ बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, तो सारे पेरेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। मतलब अभी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तो कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द लोअर मिडिल क्लास, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम लोग बहुत ही इश्यूज फेस कर रहे थे, बहुत जगह हमारा बच्चे का गलत ट्रीटमेंट भी हुआ। ऐसा होता है ना कि जब आपके घर में प्रॉब्लम आती है तो आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, और आपको जहाँ से उम्मीद दिखाई देती है आप उसी ओर मुड़ जाते हैं। तो हम भी ऐसे ही मतलब चलते रहे, लोगों ने मंदिर मस्जिद पता नहीं कहाँ कहाँ भेजा, हर जगह हर चीज़ ट्राई करी, बट वर्क नहीं कर रही थी। तो ऑलमोस्ट एक दिन मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, मॉडलिंग वगैरह। तो एक दिन मुझे अंदर से रियलाइज़ हुआ कि जब तक माँ खुश नहीं रहेगी तो बच्चा कैसे खुश होगा। तो मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ें वापस स्टार्ट करूँगी। तो मैंने अपना मॉडलिंग सब दोबारा से स्टार्ट किया। मेरा पैरेलली प्रोफेशन तो चल ही रहा था, जो मेरा टीचिंग प्रोफेशन है। तो उसी दौरान मैं मतलब मैंने ये भी सोचा कि मैं ऑटिज़म अवेयरनेस के बारे में मतलब जनता को जागरूक करूँगी, क्योंकि हर इंसान उसको एक दे कंसिडर इट्स सिनोनिमस टू मेंटल रिटार्डेशन। इट्स नॉट अ मेंटल रिटार्डेशन, इट्स अ डिफरेंट डिसेबिलिटी, इट्स एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो लोग इसको बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ अपने लेवल पे मैं इसकी अवेयरनेस भी करूँगी क्रिएट। तो मुझे मतलब ऐसे उसी दौरान मुझे जब, क्योंकि मैं मॉडलिंग वगैरह काफ़ी करती थी, और मैं बिन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मैनी इंटरनेशनल मैगजीन्स, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऑटिज़म के लिए काम करते हैं, उनके भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो मुझे उसी दौरान शुभराज जी से मुलाकात हुई। तो ये भी इनका भी एक NGO है। तो इनको मैंने अपनी डॉटर के बारे में बताया, तो इनको मुझसे मतलब बहुत ही फर्स्ट टाइम, एक तो पहले इनको ऑटिज़म के बारे में पता नहीं था, जब इनको पता चला तो इनको मुझसे बहुत ही सहानुभूति हुई, और इनको सीरियसली मेरे चैलेंजेस जैसे इन्होंने बताया, ये बिल्कुल इतना हम लोग रोए, और इसी दौरान हमारी फ्रेंडशिप भी हुई। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि क्यों ना हम एक फ़िल्म लेके आएँ, क्योंकि तुम भी ऑटिज़म अवेयरनेस मतलब योर पर्पस इज़ ऑल्सो टू स्प्रेड ऑटिज़म अवेयरनेस, एंड मतलब बेसिकली हम स्पेशल किड्स को भी नॉर्मल बच्चों की तरह समान हक दिलाना चाहते हैं सोसाइटी में, इंक्लूजन एंड एक्सेप्टेंस। तो ये भी बच्चों के लिए काफ़ी महीने काम कर चुके हैं। तो इन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि हम एक ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए इंफॉर्मेशनल मूवी बनाते हैं, और वो तुम्हारी ट्रू लाइफ स्टोरी से ही इंस्पायर्ड होगी। तो इनिशियली आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, मुझे था कि पता नहीं कैसे होगा। हालांकि मैंने बहुत पैजेंट्स किए हैं, बट मैंने कभी एक्टिंग के बारे में ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि ये इंटायरली ग्लैमर वर्ल्ड है। तो उन्होंने बोला कि हम तुमको कास्ट करेंगे, तुम्हें और मेरे, माय हस्बैंड इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, ही इज़ वर्किंग विद अ फार्मा कंपनी। सो ही सेड कि मैं रियल कैरेक्टर्स को लेके, मतलब दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ हिम एज अ डायरेक्टर, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स फॉर दैट। कि एक तो इन्होंने सोशल कॉज को कोई इजीली लेता नहीं है। इन्होंने बोला कि फिल्म के लिए तो बहुत बजट चाहिए। हाँ, तो मैं मैंने बोला मतलब फिल्म बनाने के लिए बजट नहीं चाहिए। मैंने बोला बजट साइड में रख दो, पहले हमारा एक मकसद होना चाहिए कि हम किस मकसद से फिल्म बनाएं और क्या करें। हाँ। तो मैंने काफ़ी साल पहले तो प्रोडक्शन में सोचा कि चलो किसी से बात करते हैं, बट इस तरह के सब्जेक्ट पे आजकल इतना कमर्शियल चल रहा है, तो इस सब्जेक्ट में कौन हाथ लगाना चाहेगा, जाहिर सी बात है। तो हर कोई आमिर खान तो होता नहीं। तो मैंने कई 2-4 लोगों फिर भी बात की, बट जब तक ग्लैमर ना हो, ये ना हो, स्टोरी ना हो, फिक्शन ना हो, रोमांस ना हो, तो मतलब नहीं है। तो हमने कहा नहीं, इसको हम बना के रहेंगे। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि हम खुद के फंड पहले थोड़े सा अरेंज करते हैं। तो सुजाता ने अपने, पुनीत ने अपने, मैंने अपने, हम लोगों ने एक कॉन्ट्रीब्यूशन किया, सही बोले तो। फिर उनके फ्रेंड, हमने अपने फ्रेंड्स हैं, ये फंड्स हैं, ऐसे करके थोड़े थोड़े कैपिटल हमने जमा किए, और उसके बाद बस हमें थोड़ा ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कोई शो ऑफ तो करना नहीं है। बस हमने कहा जितना हमारा कैमरा, इक्विपमेंट, लाइट और जो भी चीज़ें लगती हैं, क्रू मेंबर्स हैं, बस हमने इस तरह फंड को कलेक्ट किया और फिर बनाने का ठान लिया। और जर्नी तो और भी डिफिकल्ट है, बिकॉज हम नॉन एक्टर्स हैं। तो पहले हम लोगों की इन्होंने पूरी 2 महीने, तो मैं उन लोगों को मोटिवेट करना चाहूँगा जो लोग सोचते हैं कि करोड़ों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए तो चाहिए फिल्म बनाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। और बाकायदा कुछ लोग हमारे साथ सेलिब्रिटी भी जुड़ रहे हैं इस मकसद से कि ये अवेयरनेस अच्छा है और लोगों को समझ में आया कि ये ज़रूरी है। तो कुछ लोग हैं जो हमारा साथ भी दे रहे हैं।
तो ये कब तक रिलीज होगी? अभी डबिंग चल ये रही है? हमारा डबिंग चल रहा है, फिर अभी पोस्ट प्रोडक्शन DI वगैरह सब चल रहा है। तो हम पहले तो कुछ स्क्रीनिंग करेंगे, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, साउथ में भी हम प्लान कर रहे हैं कि इसको डब करें तमिल और तेलुगु में भी। फिर इसको हम लोग बाहर फेस्टिवल में भेजेंगे, नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल स्क्रीनिंग करने के बाद। जो बच्ची का रोल है वो रियल रियल बच्ची। मतलब वो भी एक बहुत चैलेंज था, बिकॉज मैं मतलब शी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट चाइल्ड एक्टर हु इज ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो आई थिंक वी आर दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। और इनफैक्ट मतलब रियल लाइफ पेरेंट्स, क्योंकि हमने पूरे 2 महीने ट्रेनिंग ली है एक्टिंग की इनसे, मतलब ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल कूद पड़े, बिकॉज इट्स अ न्यू फील्ड। तो इन्होंने हमें प्रॉपर रिहर्सल्स कराए, ट्रेनिंग कराई, उसके बाद हम ने शूट स्टार्ट किया। और एक्चुअली मतलब ऑटिस्टिक बच्चों को लाइट से प्रॉब्लम होती है, वो साउंड से प्रॉब्लम होती है, तो मतलब वो पूरा जो सेटअप होता है शूट का वो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। वो कंटिन्यू से एक्ट भी नहीं करा सकते हाँ, आप। मतलब वही है कि एक वो इंस्ट्रक्शंस इतना फॉलो नहीं करते कि आप बोलेंगे कि आप यहाँ बैठ जाओ तो वो एकदम से बैठ जाएंगे, उनके वो चैलेंजेस हैं। तो हमने वो सारे इतने शॉर्ट टाइम में, इतने शॉर्ट स्केड्यूल में पूरा, मतलब मेरी डॉटर इधर आई मुंबई, हमने मुंबई शूट किया, कुछ दिल्ली भी शूट किया। तो मतलब मुझे लगता है कि मेरी बहुत लंबी जर्नी रही है कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँची। मैंने कभी सोचा नहीं था, जहाँ जब परिवार में पता चलता है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, तो जहाँ सब लोग एक शोक में, एक दुख में डूब जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी फिल्म एक उन लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और कोई भी, अगर आपके मन में कोई भी चीज़ करने की मोटिवेशन हो ना, तो रास्ता भगवान खुद बना देता है। और ऐसा नहीं है कि हमने रेजिस्टेंस नहीं फेस की है, मुझे तो इतनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है कि जब मैं विशारदा नाम हमने प्लान किया था, तो मुझे कॉल्स करके बोला पेरेंट्स ने कि तुमको शर्म आनी चाहिए, आज तुम्हें पता है कि तुम्हारी डॉटर स्पेशल है, तुम दुनिया को बता रही हो कि तुम्हारी डॉटर स्पेशल है, क्या तुम्हें अपनी बेटी की सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी और फ्यूचर के बारे में कोई ख्याल नहीं है। मतलब वो एक माँ के लिए सुनना बहुत ही दर्दनाक चीज़ थी, बट शुभराज ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ में, मेरे हस्बैंड ने भी किया, मेरी फैमिली ने भी किया कि हम करेंगे। बाहर के लोग जो कहते हैं अच्छे काम में हमेशा मुश्किल आती है। इनफैक्ट हम कुछ शॉर्ट स्टे जिसमें हम स्पेशल बच्चों को शूट करना चाहते थे, तो उनके पेरेंट्स ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम दुनिया को नहीं बताना चाहते कि हमारा बच्चा स्पेशल है, हमें यही सोच को चेंज करना है कि बहुत से लोग स्पेशल वहाँ छुपाना चाहते हैं। बहुत हमने छुपाना कुछ चाहते हैं। स्कूल में शूट भी किए दिल्ली हाँ, में पूरा बच्चों के साथ, लेकिन किसी वजह से बोले नहीं हम नहीं दिखा सकते। पहले मतलब हमने परमिशन शूट देते कर हैं, शूट लिया, करते हैं, हम परमिशन अरेंज भी, करते हैं। बट उन्होंने बोला कि मतलब एक प्रिंसिपल ने लिटरली मुझे बोला कि डॉक्टर सुजाता, अगर किसी भी बच्चे का फेस आ गया तो हम आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन टू स्यू यू। और जबकि हमारी मूवी तब स्टार्ट ही हुई थी, तो मतलब हमारा रेजिस्टेंस बहुत डिफरेंट लेवल पे गया है। यहाँ तक मुझे बोला गया है कि पता नहीं शायद इनके में एक्टिंग का कोई पैशन था, ये शायद अपने आप को लॉन्च करने के लिए अपनी बेटी को यूज़ कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं था। हमारी एक्चुअल जेन्युइन स्टोरी यही है कि घर में जब प्रॉब्लम आती है तो आपको एक तो ये होता है कि आप सेडिस्ट बन जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि चलो दूसरे के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो, नहीं तो आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, किसी दूसरे को वैसे फेस ना करनी पड़े, उसकी जर्नी थोड़ी आसान हो। तो हमारा मकसद यही है। और हम, जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे एक्टर्स ने हमें सपोर्ट किया है, मैं उन एक्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें मतलब बाइट्स दी, जिन्होंने हमें ड्यूरिंग द शूट सपोर्ट किया। बट कुछ मन में है, तो कुछ नाम आप बता सकते हैं? जैसे राजपाल यादव जी ने सपोर्ट किया है, जैसे हमें मुकेश ऋषि जी ने सपोर्ट किया है, हमें गुलशन पांडे जी ने सपोर्ट किया है, और अनुज नायक ने इसमें एक किरदार निभाया, बनवारी लाल झोल जी ने किया है। और इनफैक्ट हमारी ये लास्ट मूवी होगी उनकी, एक्टिंग की है वो मिथिलेश चतुर्वेदी जी ने सपोर्ट जो किया। इसमें एक्टर है बनवारी लाल झोल जी हैं, अनुज नायक जी हैं, फिर आरती नागपाल हैं, और बबीता आनंद। हाँ, ये लोग मिथिलेश चतुर्वेदी जी हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी ये लास्ट मूवी हाँ, है। मतलब इतना सपोर्ट मिला। उसके बाद हमारे साथ जो सपोर्ट मतलब दूसरे एक्टर ने किया वो राजपाल यादव, गुलशन पांडे जी, मुकेश ऋषि जी, सब हैं जो अपने हम लोग को बेस्ट विशेज और अप्रिशिएट किया है काम के लिए।
तो बट भी कुछ रनिंग है। मतलब है, मुझे बहुत दुख रहेगा, कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको मैंने एज अ मदर अप्रोच किया, मतलब मुझे उन लोगों से बहुत, मतलब वो ऑन स्क्रीन मैंने, हम दिल्ली में उनको ऐसे मानते हैं कि इतनी चैरिटी वो लोग करते हैं, तो मतलब हम तो सोचते थे कि मुझे सब बोलते थे कि नहीं नहीं ये कमर्शियल होते हैं एक्टर्स, मैं बोलती थी नहीं नहीं वो तो इतने चैरिटी की है उन्होंने, कोविड में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे बाइट्स ना दें। मैंने उनसे इतनी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मुझे नहीं दी, मतलब इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी। और वो सिर्फ एक ऐसे एक्टर नहीं है, बहुत सारे हैं जिन्होंने मुझे एक एक इंस्टा रील के लिए 2.5 लाख 3 लाख रुपया मांगा है, वो भी और सोशल कॉज के लिए। और हम वो लोग भी ने ये ऐसे बोला कि हमें फिल्म का प्रमोशन हाँ, नहीं करना, हमें सिर्फ बताना है बताइए कि autism 2 क्या है। अप्रैल हाँ। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, ये आप बस बोलो, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है। और हर चीज़ कैंसर का बनाते हैं, हर बीमारी के आजकल एड्स का है, कैंसर का, सबका है, लेकिन वैलेंटाइन डे भी बनाते हैं, हाँ। वुमेन्स का भी है, और लेकिन सबसे दुख की ऑटिज्म बात है, आप इंस्टा रील बनाते हैं उतनी 30 सेकंड और 1 मिनट में, तो अगर आप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बोलेंगे, और मैंने उनको यहाँ तक बोला कि एज अ मदर मैं आपके साथ इतनी होप लेकर आ रही हूँ। आप जैसे 1 मिनट की इंस्टा रील बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने रेट्स मुझे बता दिए, 2.5 लाख 3 लाख, जो बहुत बड़ी बड़ी चैरिटी करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर मैं चाहती हूँ कि लेकिन हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो हमें जितना मतलब मना कर रहे हैं तो हमारा जोश बढ़ता है, हमें लगता है कि कुछ ही लोग इसका साथ देंगे और ज्यादा लोग तो उसको अवॉइड और करेंगे। मतलब मुझे इतनी खुशी है कि हमारी मूवी न्यूयॉर्क फैशन वीक में बिलबोर्ड पे चली है, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में उसके पोस्टर्स रन हुए हैं, और हमें वहाँ के लोगों ने, यूएस में जहाँ पर लोग इतने ऑलरेडी अवेयर हैं, वो लोग हमें चांस दे रहे हैं वहाँ तक पहुँचने का, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में पहुँचने का। तो मतलब बॉलीवुड से तो इतना सपोर्ट एक्सपेक्टेड था, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा, जो एक्टर्स बहुत ही कमर्शियल हैं। आजकल तो सभी फेसबुक पर और पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं, पर वो रियलिटी नहीं थी बॉलीवुड हमने की। काफ़ी इन्फ्लुएंसर, हम चाह रहे थे कि इन्फ्लुएंसर से ऑनलाइन कनेक्ट हो, चाहे वो सोशल मीडिया कितने भी, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, बट आजकल मैं देख रहा हूँ कि किसी को जब तक अपने घर में परेशानी ना हो ना, हाँ, तब तक किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता मतलब कि आप दुनिया में क्या दिखाएंगे, चल आपका रहा है। यूट्यूब चैनल है, ये नॉन प्रॉफिट यूट्यूब चैनल है, इसमें सेलिब्रिटीज आ सकती हैं, हम सोशल कॉज को प्रमोट करते हैं, बट जब हमने आप संदीप उनको महेश्वरी ने खुले चैलेंज पे यूट्यूब पे डाला हुआ ईमेल आईडी कि भाई आपको कुछ भी मोटिवेशनल चीज़ें दिखानी पर है, उनको आप लिखने का कोई हमें फायदा एज अ नहीं। गेस्ट बुलाएंगे, बट ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोगों के लिए कुछ करते हैं। लोग इतने सारे, चाहे वो डॉक्टर बिंद्रा हो, सब अपना प्रोफेशन है उनका, सब बिजनेस कर रहे हैं, कोई देश के लिए, कोई समाज के लिए कोई आगे नहीं आना चाहता। अच्छा डॉक्टर भी है, तो इसका मतलब इलाज क्या है, बीमारी क्या है? ये होता क्या वैसे? एक्चुअली मैं प्रोफेसर ऑफ ये फाइनेंस, मैं professor पीएचडी है, डॉक्टर, doctorate है। बट ये मतलब दिस इज अ कंडीशन, लाइफ टाइम कंडीशन। तो उसमें ऐसा है कि आप अगर सीवियर साइड पर हैं तो थेरेपी से बहुत हद तक क्योर होके माइल्ड में आ सकते हैं या मॉडरेट में आ सकते हैं, बट ऐसे नहीं होगा कि आप 100% क्योर हो जाएं, क्योंकि ये दिस इज मोर ऑफ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर रिलेटेड टू द चाइल्ड साइकोलॉजी, सोशल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। तो मतलब आप उसको ट्रेनिंग से, वही हमने अपने मूवी के द्वारा दिखाया है कि किस तरह से मतलब आप ट्रेनिंग राइट टाइम पे दीजिए, थेरेपीज राइट टाइम पे दीजिए, तो बच्चा काफ़ी हद तक सोशलाइज कर सकता है, समाज में अपना लाइफ लीड कर सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है। पर अगर आप उसको पागल समझ के, मेंटली रिटार्डेड समझ कर एक अलग कैटेगरी में डाल देंगे, तो फिर बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। हालांकि मानसिक बीमारी नहीं है, मतलब साइकोलॉजिकल है, बट इट इज़ क्योरेबल, इट इज़ नॉट मेंटल रिटार्डेशन। मतलब बहुत, इन बच्चों में बहुत ही यूनिक टैलेंट होते हैं। आपको वो कोई बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, पेंटर, बहुत यूनिक अलग तरह के टैलेंट होंगे जो आप समझ भी नहीं पाएंगे, पर आपको वो बच्चे से बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, बच्चे को इससे निकालना पड़ेगा वो टैलेंट। तो एज ए मदर आपको जब पता चला या आप परवरिश कर रही है आपकी बच्ची की, तो कितना ये चैलेंजिंग होता है, और जो ऐसी मदर्स है जो शायद इस तरह की चीज़ों को फेस करते हो, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें स्लीपिंग इश्यूज भी रहते हैं। जैसे मेरी डॉटर को स्लीपिंग इश्यूज है, तो मैं तो शायद, मुझे याद नहीं है, मैं 2 घंटे से ज़्यादा सो नहीं पाती हूँ, बट मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज़ इन माइंड। अगर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें किसी चीज़ के लिए, तो आप कुछ भी जीत सकते हैं। तो मैं उन मदर्स से कहना चाहती हूँ, पहली बात तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तभी समाज बच्चे को एक्सेप्ट कर पाएगा। आज एक विशारदा बनी है, मैं चाहती हूँ ऐसी हज़ारों विशारदा बने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी एक एक्टर बनेगी, मैंने हम लोगों ने सारे उसके चैलेंजेस को ओवरकम करके आज दुनिया को दिखा दिया कि वो हर चीज़ के लिए सक्षम है। तो आप भी प्लीज़ मायूस मत होइए। अब प्रॉब्लम, अगर भगवान ने प्रॉब्लम दी है तो उसका भी सोल्यूशन आप लोग पहले किसी भी चीज़ के लिए स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि acceptance is very एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि मेरे बच्चे ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म है उसमें,
तो पहले इसके लिए हमने एक ट्विटर में हैशटैग चला रहे हैं जिसमें विशारदा चाइल्ड विथ ऑटिज़म और हैशटैग चाइल्ड विथ ऑटिज़म। जिनको विशारदा को सपोर्ट करना है इसके लिए हैशटैग विशारदा चाइल्ड विथ ऑटिज़म है, जिसको ऑटिज़म को सपोर्ट करना है तो हैशटैग चाइल्ड विथ ऑटिज़म, ताकि अगर कोई चाहता है कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो अपने बच्चे की फ़ोटो या वीडियो 10 मिनट 10 सेकंड का चीज़ें कर सकते हैं ताकि हम उससे जुड़ सकें, उनसे कनेक्ट हो सके। तो काफ़ी कुछ बाहर के लोग तो कर रहे हैं उसमें सपोर्ट, लेकिन इंडियन थोड़ा सा शायद डरते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए क्योंकि जो है वो है। चाइल्ड है ये, इनका रेशियो क्या है, कुछ आइडिया है आपको? जैसे आई थिंक इन एवरी रेशियो यूएस में तो काफ़ी हाई है, हाँ, इंडिया में कम इंडिया है। में मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट मतलब बोलने लोग से पहले मतलब फैक्ट डायग्नोज करते हैं लेकिन किसी चीज़ से जब पता चलता है, लेकिन वो उसको किसी न किसी चीज़ का बहाना बना के उसको बैलेंस कर देते हैं, उसको ये नहीं बोलते कि ऑटिज्म है। एक्चुअली गर्ल्स में थोड़ा कम पाया जाता है, तो गर्ल्स में थोड़ी सीवियरिटी ज़्यादा होती है, और लड़कों में क्या होता है कि ऑटिज्म काफ़ी पाया जाता है, बट लड़कों में ना माइल्ड या मॉडरेट होता है, तो पेरेंट्स इजीली छुपा जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा ट्रेन थेरेपीज वगैरह से अपने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कुछ काम आगे बढ़ मतलब अपनी लाइफ लीड करने लग जाते हैं, तो इसलिए पेरेंट्स छुपा जाते हैं। तो वो चीज़ है कि क्योंकि आपको डायग्नोसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका छिपाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। इसलिए हमने इस फिल्म का नाम एक बच्ची जो रियल बच्ची है उसी पे रख दिया विशारदा, ताकि लोगों को पता चले विशारदा कौन है, और विशारदा एक्चुअली रियल बच्ची है, वो उनकी बच्ची है और उसका नाम ही विशारदा है। लास्टली से पूछना चाहूँगा फिल्म को उसकी कब उम्र है 8 से एक सेकंड लास्टली पूछना चाहूँगा फिल्म किस तरह से आप रिलीज़ कर रहे, कहाँ रिलीज़ कर रहे, उस बारे में अगर बता सके, कब रिलीज़ कर रहे? तो विशारदा जो फिल्म है वो हम अभी तो फ़िलहाल पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तो अभी हम समझिए मई जून में हम फिल्म फेस्टिवल में भेजना शुरू कर देंगे। उसके पहले जस्ट मई में हम प्लान कर रहे हैं कि मुंबई में स्क्रीनिंग करें और दिल्ली में स्क्रीनिंग करें, और तमिलनाडु में भी प्लान करें, चेन्नई में भी प्लान कर रहे हैं। उसके बाद हम फिल्म फेस्टिवल भेजना शुरू कर देंगे, तो 1 साल तक फिल्म फेस्टिवल में क्या है, उसके बाद अच्छा। जो भी है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।